सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या जुमा मुबारक कहना बिदअत है? मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, जुमा के दिन को अहादीस नबविय्या में ईद से ताबीर किया गया है, जैसा कि हदीस पाक में आया है। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न हाज़ा यौमु ईदिन जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीन फमन जाअ इलल जुमअति फल्यग़तसिल व इन कान तय्यिबन फल्यमस्स मिन्हु व अलैकुम बिस्सिवाक। रवाहु इब्न माजा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जुमा को अल्लाह ताला ने मुसलमानों की ईद का दिन बनाया है। जो शख्स जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आए उसे चाहिए कि गुस्ल करे और जिसे खुशबू मयस्सर हो वो खुशबू भी लगाए और मिसवाक को अपने लिए लाजिम समझो। इस हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि ये ईद यानी खुशी का दिन है जो हर हफ्ते में एक बार आता है। गर्ज़े कि इस तरह मुसलमानों की 3 ईद हो जाती हैं, एक ईद उल फित्र, दूसरी ईद उल अज़हा और तीसरी जुमा का दिन। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के मौका पर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करना साबित है, लेकिन जुमा के दिन मुबारकबादी पेश करने का कोई सबूत नहीं मिलता है। लेकिन जुमा हफ्ता की ईद है। और अब रहा ये मसला कि जुमा की मुबारकबाद देना हदीस से साबित नहीं है, ये नई चीज़ है जो पहले न थी, इसलिए ये बिदअत है। इसलिए जानना ज़रूरी है कि हर बिदअत बुरी नहीं होती, बिदअत अच्छी भी होती है। अच्छी बिदअत अपनाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हराम या मना हैं उनके बारे में कुरान व हदीस में ममानियत के अहकाम मौजूद हैं, जिसकी बिना पर फ़ुक़हाए किराम ने उसूल व क़वाइद वज़ा कर लिए हैं कि आइंदा जो भी नई चीज़ आएगी उसके जायज़ या नाजायज़ होने के बारे में क्या तरीक़ा अपनाया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से चंद अनासिर ऐसे हैं कि उन्होंने मुसलमानों को इस्लाम से खारिज करने के लिए शिरक और बिदअत की मशीनें चला रखी हैं। ये कोई कायदा नहीं है कि फ़लाँ काम सबसे पहले किस सहाबी ने किया, किस नबी ने किया, या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया या नहीं किया, तुम क्यों करते हो। फिर तो बहुत से काम है जो उस वक्त नहीं किए जाते थे जो आज हम करते हैं। मसलन मोबाइल सबसे पहले किस सहाबी ने इस्तेमाल किया? क्या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोटरसाइकिल, कार, ट्रेन या बस में सफ़र किया? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिदें ऐसी थीं जिस तरह आज हैं? इस तरह बहुत से सवालात उठते हैं, लेकिन इन सब का जवाब यही है कि कुरान और हदीस और आसार सहाबा के बताए हुए क़वानीन के मुताबिक हर नए काम को परखा जाएगा। अगर कोई ममानियत न हो तो हर नई चीज़ को कबूल किया जाएगा। इसी में मुसलमानों की बका है और यही शरई तरीक़ा है। इसलिए हमें कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, न कि चंद नाम नेहाद मुल्लाओं के गंदे ख़यालात के मुताबिक गुजारनी है। लिहाजा किसी अच्छे दिन, अच्छे काम या कोई भी अल्लाह ताला की नेमत के हुसूल पर किसी को मुबारकबाद कहना कोई बुरा अमल नहीं है। मुबारकबाद के मानी कोई गाली देना नहीं है या इसका कोई बुरा मतलब नहीं है। जब ये अमल बुरा नहीं है तो फिर लोगों को मना करने का कोई जवाज़ नहीं है। जिसकी तबीयत अल्लाह ताला के नेमत को बरकत न समझे वो मुबारकबाद न दे, लेकिन जो अच्छा काम करे उसको मना ना किया जाए। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।